ओम शांति। यह जून मास हम सबकी प्यारी मीठी मम्मा का मास है। इस मास में हम मम्मा के जीवन के वो प्रसंग मनन चिंतन करते हैं जो प्रेरणादायक होते हैं। मम्मा के गुण व विशेषताओं का मनन चिंतन कर उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं कि हम मम्मा के समान बन जाएं। प्यारी मीठी मम्मा सदा कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी, सदा एवर रेडी रहना है। बाबा की हर आज्ञा पर जी बाबा, हाँ जी बाबा करके मम्मा नंबर 1 में चली गई। वे सदा कहती थी, हुक्मी हुक्म चला रहा है। अभी हम सबको भी मम्मा को फॉलो करते हुए सेवाओं के साथ साथ अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनानी है। इस जून मास में बीके भाई बहन संगठित योग भट्टियां करते हैं, विशेष तपस्या करते हैं। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थ के मास में हम मम्मा के जीवन की वो 11 बातें जानेंगे जो बीके भाई बहनों के लिए विशेष प्रेरणादायक हैं। सभी बीके इस वीडियो को जरूर सुने। इसमें जो गुण व विशेषताएं मम्मा की बताई जा रही हैं उन्हें अपने जीवन में धारण कर अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करें। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के आधार पर मम्मा नंबर 1 में चली गई। मम्मा सदा कहती थी, 2 स्लोगन सदा याद रखो। मम्मा सदा कहती, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। यह 2 मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती और सबको याद दिलाती थी। इसी मंत्र से हम सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं आएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। मम्मा हमेशा कहती थी कि शक्ति जमा करने में आप लोग कितनी मेहनत करते हो और फालतू खर्च कितनी जल्दी कर लेते हो। फालतू बातों में शक्ति खर्च करके फिर उदास, कमजोर हो जाते हो। कमाई करने में इतना टाइम नहीं देते, लेकिन सारा दिन खर्चा ही खर्चा, फिर दिवाला हो जाता है। और जब कोई बात सामने आती है तो कहते बहुत मुश्किल है क्योंकि ताकत नहीं है। इसके लिए ही बाबा भी बार बार इशारे देता है, परमत, पर चिंतन, पर दर्शन, इन परों को काट दो। सदा स्वचिंतन करो, परमात्म चिंतन करो, परमात्मा पिता की याद में समय, संकल्प और शक्तियां सफल करो। तो ऐसे ही हमें भी व्यर्थ से मुक्त बनकर मम्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करना है। मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही। मम्मा ने बाबा के हर इशारे को समझा और हम बच्चों को बहुत सरल करके, स्पष्ट करके सुनाया। मम्मा के महावाक्यों में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ लगन कैसी हो वह भी मम्मा की सूरत से दिखाई देता था। मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार दिखाई पड़ता था। मम्मा है ब्रह्मा की बेटी। संबंध में इतनी स्वच्छता, पवित्रता की शक्ति थी जो जगदम्बा बन गई। और साथ साथ मम्मा को भविष्य का, हम सो का ऐसा नशा था जो नैन चैन से चेहरे से वह नशा स्पष्ट दिखाई देता था, जैसे सचमुच श्री लक्ष्मी है, जैसे वह संस्कारों में भर गया। किसकी हूं और भविष्य मेरा क्या है, यह सदा मम्मा स्मृति में रखती थी।
तो ऐसे ही मम्मा के समान बनने का पुरुषार्थ हमें भी करना है। मम्मा को स्वमान, स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहा। स्वधर्म हमारा शांत है, उसमें मम्मा शक्ति का अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने यह किया, सदा बाबा के तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूं, मात पिता वह है। मम्मा इतनी निरहंकारी थी। मीठी ममतामयी मां। मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पार्ट बजाया। इस कारण गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाई। यह टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को नहीं मिल सकता। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया है, तब विद्या की देवी बनी है। इसलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को आज भी याद करते हैं। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया, गुप्त पालना दी, अच्छी धारणा कराने में मदद की। आज दिन तक भी देश विदेश में बाबा के कई बच्चे जिनका अनुभव है कि हम जैसे साकार माता पिता की पालना में पल रहे हैं। मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसलिए मम्मा शिव बाबा की पोत्री, ब्रह्मा बाबा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु मां बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी, बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही। अटल निश्चय किसको कहा जाता है, यह मम्मा की सूरत में देखा। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूं, नहीं, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने यह कहा है। बाबा ने समझाया है, वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। बाबा जो भी सुनाता, मम्मा उसे इतना ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसलिए मम्मा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी। पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया। मम्मा के चेहरे से सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की रॉयल्टी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक होता है। तो ऐसी प्यारी मीठी मम्मा जो साक्षात गुणों की मूर्त बनी, मम्मा के गुण व विशेषताओं का मनन चिंतन कर उन्हें अपने जीवन में धारण कर हमें भी मम्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो ऐसी प्यारी मीठी माँ मम्मा का स्मृति दिवस 24 जून को आना है। इसके लिए हम सभी भाई बहनों की तरफ से मम्मा जी को सत सत नमन। इस वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।